नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजू कोटली पर। मैं आपका अपना समर तनेजा। हमने पिछली वीडियो में बात की थी संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो हमने प्रारूप समिति तक बात कर ली थी। प्रारूप समिति से हम आज आरंभ करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि संविधान सभा ने और क्या कार्य किए। संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की सदस्यता को राष्ट्रमंडल में स्थापित किया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्थापित किया। प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि भारत राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ। मई 1949 के अंदर भारत राष्ट्रमंडल में मई 1949 के अंदर शामिल हुआ। ठीक है जी। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जो हमारा तिरंगा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको अपनाया कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया भारत का। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है जी। संविधान सभा के अंदर बहुत सारी समितियों का गठन हुआ। कुछ बड़ी समितियां थी, उसमें बड़ी समितियों की संख्या थी 8 और छोटी समितियां बहुत सारी थी। 8 बड़ी समितियां व कुछ छोटी समितियों का गठन किया गया संविधान सभा के अंदर। यह समितियां कौन कौन सी थी? संघ शक्ति की समिति थी, संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति। इन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति के और संघीय संविधान समिति के। इनकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। जो संघीय संविधान थी उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। इसके अंदर 7 सदस्य थे। ये सवाल बन सकता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है जी। उसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक, और ट्राइब्स के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे जो जनजातियां थी, उनके लिए एक सलाहकार समिति थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद की जो महत्वपूर्ण समिति है वह है राज्यों के लिए समिति, यानी जिन्होंने राज्यों के साथ, जो हमारे राज्य थे उनके साथ समझौता करना था, क्योंकि राज्यों में अलग अलग रियासतें थी, तो राज्यों के लिए एक समिति थी। उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए जो समिति थी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कुछ छोटी समितियां भी थी, जैसे वित्त एवं कर्मचारी सदन समिति, कार्य संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति।
प्रारूप समिति थी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। इसके अंदर 7 सदस्य थे। संविधान का जो प्रारूप तैयार करना था उसकी जिम्मेवारी इसी प्रारूप समिति की थी। संविधान का जो फ्रेम होता है, एक फ्रेम तैयार करने के लिए जो समिति थी, उसकी जिम्मेवारी से किस पे थी? प्रारूप समिति पे थी। प्रारूप समिति। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा 6 सदस्य और थे। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था उसे फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया गया था। फरवरी 1948 में जो पहला प्रारूप था संविधान का, वो प्रारूप समिति ने पेश किया था। भारत के लोगों को चर्चा करने के लिए इसके 8 माह का समय दे दिया प्रारूप समिति ने। जितनी भी मतलब शिकायतें थी, आलोचना थी, जो कमियां थी संविधान के अंदर, उनके लिए सुझाव लिए। फिर दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में, पहला फरवरी 1948 में तैयार किया। फिर 8 माह का समय दिया, लोगों के सुझाव लिए। फिर अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप तैयार कर दिया भारतीय संविधान का। प्रारूप क्या होता है? एक फ्रेम होता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थी। 141 बैठकें प्रारूप समिति की। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करेंगे, प्रारूप समिति ने 4 रीडिंगें की थी संविधान की। 26 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर को रीडिंग की। 4 नवंबर 1948 को रीडिंग की गई संविधान की। पहली रीडिंग थी 15 नवंबर से लेके 9 नवंबर 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरी रीडिंग की गई थी। 15 नवंबर 1948 से लेके, ये थी 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, यानी 5 दिन तक रीडिंग किया पहली बार। दूसरी बार 1 साल, लगभग 11 महीने दूसरी रीडिंग की गई थी संविधान की। उसके बाद 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक तीसरी रीडिंग की गई संविधान की। रीडिंग करने का मतलब ये था कि जितनी भी कमियां आ रही थी संविधान के अंदर, जो लोगों के सुझाव से उनके अंदर जो चेंज करने थे, उन चेंजों को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद उन्होंने 26 नवंबर 1949 के बाद 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स जिन्हें अनुच्छेद कहते हैं, और 8 अनुसूचियाँ, ये फाइनल कर लिया कि ये संविधान बनेगा। और प्रस्तावना को संविधान के फ्रंट में लगाने के फाइनल किया गया कि प्रस्तावना को सबसे आगे लगा के लागू करेंगे। उस समय जो हमारे देश के विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन बने थे? प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देश के पहले विधि मंत्री थे। ठीक है, उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, क्योंकि संविधान निर्माण में सबसे बड़ा हाथ वो प्रारूप समिति का ही माना जाता है। प्रारूप समिति ने जितनी कमियां थी वो सभी दूर की। जब संविधान बना तो 299, पहले टोटल मेंबर कितने थे संविधान सभा के? 389 होने थे। ठीक है, 90 तो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे जब बंटवारा हो गया था माउंटबेटन योजना के द्वारा। उसके बाद रह गए थे 299 मेंबर्स। 299 मेंबर्स थे संविधान सभा के अंदर। उसमें से 284 सदस्य उपस्थित थे जिस दिन संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे फाइनल। उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे सदन के अंदर। सदन में उपस्थित 299 में से 284। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। और लागू कर दिया था इसको। ठीक है जी,
तो संविधान निर्माण आपको पता लग ही होगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी रही हो, कोई किसी भी प्रकार का फीडबैक हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए। एजू कोटली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।